दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी सेक्शन में। आज हम सामाजिक विज्ञान का कुछ VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस बार मैट्रिक परीक्षा 2021 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति दिवस किस लिए जाना जाता है। कह रहा है 1975 में जो है भारतीय राजनीतिक दिवस जो है किस लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। कब? 1975 ईस्वी में। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न कहता है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ। यानी भारतीय जो लोकतंत्र जो है सत्ता के विरुद्ध जो जनाक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1970 के दशक में जो है प्रारंभ हुआ था। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न कहता है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। यानी कह रहा है बिहार में जो है संपूर्ण क्रांति का जो नारा है जो किसने दिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी जयप्रकाश नारायण ने। देखिए उसके बाद चौथा प्रश्न क्या कहता है। चौथा प्रश्न कहता है, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव किस पार्टी के बहुमत मिला। यानी जो भारत में जो 1977 में जो आम चुनाव हुआ था उसमें किस पार्टी को बहुमत मिला था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी जनता पार्टी को जो है मिला था। चलिए उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न क्या कहता है। पांचवा प्रश्न कहता है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित। यानी चिपको जो आंदोलन जो है किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी पेड़ के काटने से के विरोध में। चलिए उसके बाद देखिए छठा प्रश्न क्या कहता है। छठा प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन का नेता थे। यानी जो है इनमें से कौन जो है भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी महेंद्र सिंह टिकैत इसका सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न क्या कहता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया। यानी जो ताड़ी विरोधी जो एक आंदोलन है जो किस प्रांत के द्वारा किस या प्रांत में शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी आंध्र प्रदेश में। चलिए उसके बाद देखिए आठवां प्रश्न क्या कहता है। आठवां प्रश्न कहता है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। यानी नर्मदा जो घाटी परियोजना जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। चलिए उसके बाद देखिए नौवां प्रश्न क्या कहता है। नौवां प्रश्न कहता है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। यानी सूचना के अधिकार एक आंदोलन हुआ जो कहाँ से शुरू किया, यानी कौन से राज्य से द्वारा शुरू किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी राजस्थान के द्वारा जो है शुरू किया गया। चलिए उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न क्या कहता है। 10वां प्रश्न कहता है, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। यानी सूचना के अधिकार जो संबंधी जो है वो कानून जो है किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 2005 में। चलिए उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न क्या कहता है। 11वां प्रश्न कहता है, बोलबिया जन संघर्ष के मुख्य कारण है थे। यानी जो बोलबिया जो जन संघर्ष है उसका मुख्य कारण क्या था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी पानी की कीमत में वृद्धि। चलिए उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न क्या कहता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए 12वां प्रश्न कहता है, राजनीतिक दलों के नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। यानी जो राजनीतिक दल जो है वह किस देश में नींव पड़ी थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी ब्रिटेन में जो है राजनीतिक दलों को नींव पड़ी थी। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 13वां प्रश्न क्या कहता है। 13वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। यानी इनमें से जो है कौन सा है जो लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी राजनीतिक दल को जो है लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। चलिए उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न क्या कहता है। 14वां प्रश्न कहता है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं। यानी जो है कौन सा देश में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए 15वां प्रश्न क्या कहता है। 15वां प्रश्न कहता है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। यानी जो गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना जो होती है वह किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी बहुदलीय व्यवस्था में।
चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए 16वां प्रश्न कहता है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है, यानी दल बदल जो एक कानून जो है किस पर लागू होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी सांसदों और विधायकों पर। चलिए उसके बाद देखिए 17वां प्रश्न क्या कहता है। 17वां प्रश्न कहता है राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, यानी जो राजनीतिक दल जो है मान्यता और उसका चिन्ह जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी निर्वाचन आयोग द्वारा। चलिए उसके बाद देखिए 18वां प्रश्न क्या कहता है। 18वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं, यानी इनमें से कौन जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लोक जनशक्ति पार्टी, यानी ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न क्या कहता है। 19वां प्रश्न कहता है जनता दल यानी यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, यानी जनता दल जो एक पार्टी है बना उसका गठन किस वर्ष किया गया। तो इसका सही आंसर है 1999 में, यानी 1999 में जो है जनता दल यूनाइटेड का पार्टी का गठन किया गया। चलिए उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न क्या कहता है। 20वां प्रश्न कहता है गठबंधन सरकार की पकड़ शासन पर होती है, यानी गठबंधन सरकार की जो पकड़ शासन किस पर होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, यानी ढीली, यानी ऑप्शन बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 21वां प्रश्न क्या कहता है। 21वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, इनमें से किसे जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी जम्मू कश्मीर को। फिलहाल इसका जम्मू कश्मीर का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए 22वां प्रश्न क्या कहता है। 22वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है, यानी कह रहा है जो निम्नलिखित में कौन सी स्थिति जो है लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी मजबूत जनमत। चलिए उसके बाद देखिए 23वां प्रश्न क्या कहता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, यानी वर्तमान जो है नेपाल में कौन सी शासन प्रणाली है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी लोकतंत्र। चलिए उसके बाद देखिए 24वां प्रश्न क्या कहता है। 24वां प्रश्न कहता है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, यानी भारतीय एक जनता पार्टी के जो गठन किया गया कब किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1980 में जो है भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। चलिए उसके बाद देखिए 25वां प्रश्न क्या कहता है। 25वां प्रश्न कहता है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, यानी जो भारतीय जनता पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कमल का फूल। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।